मम्मी छोटी भाभी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। चाय नाश्ते की तैयारी कर रही होगी। लो नाम लिया हाजिर। वो मम्मी जी खाना बनाने जा रही थी, तो खाना बता दीजिए क्या क्या बनाना है। अरे बहू एक काम करना, तू आज छोला पूड़ी और मीठे में कुछ सेवई या ऐसा कर खीर बना दे। लाडू को खीर बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू रुक। जी मम्मी जी। अरे बहू मैं क्या कह रही थी, शाम को तेरी मुँह दिखवाई है तो खाना का काम जो थोड़ा जल्दी कर लेना, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेना। इसलिए खाना बनाने के बाद तुरंत जाके आराम कर लेना और शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। अरे मम्मी आप भी ना, छोटी भाभी को तैयार होने की क्या जरूरत है? वो तो तैयार भी नहीं होंगी तभी ऐसे दिखेंगे, और तैयार होंगे तभी ऐसे दिखेंगे। तू भी ना लाडो फालतू की बात ज्यादा करती है। अरे बहू जा जल्दी से, वैसे भी सारा काम तुझे ही करना है। अरे लाडो कम से कम इतना तो देखा करना, उसके सामने बोल रही है, तेरी भाभी है, और आइंदा से ध्यान रखना कभी ऐसा दोबारा मत बोलना। अरे मम्मी कितना भी कह लो, दोनों भाभी में तो बहुत अंतर है। बहना क्या कह रही थी कि पापा ने पता नहीं कैसा रिश्ता देख लिया छोटे भैया का, मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पसंद थी। अब तेरे पापा को पसंद थी ना, वो तो जिद कर रखे थे तो करनी ही पड़ी। हाँ हाँ, अब बड़ी भाभी देखो कितनी सुंदर और कितनी अच्छी है। वो तो बिना मेकअप के भी कहीं चली जाती है तब भी सुंदर दिखती है, और छोटी भाभी कितना भी मेकअप कर ले जैसी है वैसे ही दिखाई देंगी। पता नहीं क्या देखे आप लोगों ने शादी कर ली। मेरी मानती तो मैं ये शादी कभी न होने देती। छोटी भाभी तो हमारे घर में किसी से भी मैच नहीं करती है। अरे लाडू अब छोड़ो ना, आखिरकार अब तेरी भाभी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। बस ये मान ले अब इस घर की वो बहू है। मेरी माँ भी ना, बीवी ना छोटी भाभी को मानती है, इसीलिए कुछ नहीं बोलती है। लेकिन मैं तो उनको कभी अपनी भाभी नहीं मानूंगी। सकल ना सूरत, पता नहीं कैसे इस घर की बहू बन गई। काम तो सारा हो गया, एक काम करती हूँ थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। शाम को सब मुंह देखने वाले आएंगे तो थोड़ा आराम मिल जाएगा तो सही रहेगा। ओहो ये महारानी देखो यहाँ बढ़िया चैन से सो रही है, और तो और घर में सारे मेहमान आ गए हैं। माँ ने क्या बोला था कि 1 घंटे आराम कर लेना और जल्दी से उठ जाना, तैयार भी होना है, लेकिन इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है। छोटी भाभी, छोटी भाभी, छोटी भाभी उठिए। आपको माँ ने क्या बोला था थोड़ी देर आराम करने के लिए? आपको पता है सारे मेहमान आ गए हैं और आप अभी तक सो रही हो। इतना भी क्या काम कर लिया था जो इतनी गहरी नींद में सो रही थी? दीदी कब आँख लग गई पता नहीं चला, बस मैं जल्दी से आती तैयार हो जाती हूँ, मुझे टाइम नहीं लगेगा। अरे दीदी आप क्यों हंस रही हैं? अरे मुझे हंसी तो इस बात पे आ गई, किस बात के लिए आप तैयार होंगी? और आप तो ऐसे भी तैयार हो जाएंगे, कभी ऐसे ही दिखेंगी। जैसी हो आप वैसे ही दिखोगी, कितना भी मेकअप लगा लो, रंग तो आप छुपा नहीं सकती अपना। एक काम करिए, जल्दी से बाहर ही आ जाइए। मोहल्ले की सारी औरतें आ गई हैं, सब इंतजार कर रही हैं। अब आप भी सोचेंगी कि बड़ी भाभी जैसी मैं बन जाऊं, लेकिन आप बड़ी भाभी जैसी तो बन नहीं सकती हैं। वो देखने में कितनी सुंदर और उनका रंग कितना अच्छा है, तभी तो इस घर की फेवरेट है वो। ओहो अब क्या इतना सोचना, जल्दी से बाहर आ जाओ। ये मेरे घर वाले भी ना पता नहीं क्या देख के शादी कर लिया, इस घर की जो बहू बना दिया। न शकल न सूरत, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तो मोहल्ले की औरतें देखेंगी और बेइज्जती करेंगी। क्या मेरी शकल इतनी भी बेकार है कि मैं सबसे बेकार दिखती हूँ? लेकिन जब ये लोग शादी के लिए आए थे रिश्ता लेके, मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं कहा और किसी ने इस रिश्ते के लिए मना भी नहीं किया, नहीं तो मैं ये शादी ना होने देती। अगर ऐसा होता तो रमेश जी उसी टाइम मना कर देते ये शादी करने के लिए। और मेरे ससुर जी ने तो रिश्ता किया है, उनको तो ये रिश्ता बहुत पसंद था। आजकल क्या रिश्ते खूबसूरती पे होते हैं। चलो चलती हूँ नहीं तो देर हो जाएगी, औरतें आके बैठी होंगी। सारे मेहमान तो चले गए हैं, बहुत तेज भूख लगी है, और तो और मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। देखती हूँ कुछ रखा हो तो खा लेती हूँ। अरे सुबह का तो खाना ही खत्म हो गया, मैंने तो खाया भी नहीं था। मेहमानों के चक्कर में मैं तो खाना ही भूल गई। क्या खाऊं, बहुत तेज भूख लगी। एक काम करती हूँ कॉफी बना लेती हूँ, उसके साथ में नमकीन खा लेती हूँ। अरे भाभी आप किचन में क्या कर रही हो? वो दीदी सुबह से कुछ नहीं खाया था, चक्कर से आ रहे थे, खाना भी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कॉफी पी लेती हूँ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ओहो कहीं की महारानी हो क्या जो कॉफी बना के पी रही हो? और तो शाम का टाइम हो गया, चाय नाश्ते की तैयारी करनी चाहिए तो तुम कॉफी पी रही हो। सास ससुर बाहर बैठे हैं, चाय का इंतजार कर रहे हैं, ये महारानी चुप्पे चुप्पे यहाँ कॉफी पी रही है। कोई रोकता नहीं है, इसीलिए अपनी मनमानी कर रही हो। पहले घर के बड़ों को दिया जाता है, अब लगता है ये सब सीख के नहीं आई हो आप। अरे क्या हो गया, किस बात पे इतनी बहस हो रही है लाडो? अरे क्या हो गया बहू? माँ जी वो थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कॉफी बना के पी लेती हूँ, तो वही किचन में आई थी कॉफी बनाने के लिए। अरे मम्मी आपको पता है ना कि नाश्ते पानी का टाइम हो रहा है, और ये महारानी अपना कॉफी बना के पी रही है। बाहर बड़े बुजुर्ग चाय का इंतजार कर रहे हैं और ये यहाँ अपना चुप्पे से बना के पी रही है। मुझे तो लगता है इनके मायके वालों ने कुछ सिखा के नहीं भेजा है। नहीं मम्मी जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी और सुबह जो खाना बनाया था मैं खाना भूल गई मेहमानों के चक्कर में, इसलिए मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ खा लेती हूँ। देखा कि तो खाना नहीं था, तो मैंने सोचा कॉफी पी लेती हूँ तो आराम मिल जाएगा। देख रही हो अपनी छोटी बहू को कैसे बाहर बना रही है। अरे लाडो तुझे पता है
इसने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अगर ये एक कप कॉफी बना के पी लेगी तो इसमें खराबी ही क्या है, बुराई ही क्या है। इसको भी तो भूख लगती है। और तो और इसने सुबह इतना खाना बनाया, इसके लिए तो खाना भी नहीं बचा। बेचारी मुंह दिखाई के चक्कर में खाना खाना ही भूल गई। और अगर अपने लिए कॉफी बना के पी ले रही है तो इसमें बुराई ही क्या है। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी। अरे बहू ठीक है, तूने कॉफी बना के पी लिया, एक काम करो ना, कुछ मिठाइयाँ रखी है उससे पानी पी लो और शाम का खाना थोड़ा जल्दी बना लेना और खाना खाना मत भूलना। एक चीज याद रखो, कितना भी काम हो लेकिन खाना खाना बिल्कुल ना भूलो। अगर खाना नहीं खाओगी तो कमजोर हो जाओगी। अच्छा जाओ, अब कॉफी पी लो और कुछ खाने का मन हो तो अपना बना लो अपने लिए नाश्ते में। मम्मी जी मैं कॉफी पी के सबके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ आराम से, पहले तुम कॉफी पी लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा तुम्हें। अरे लड़ो हाथ बार पे, लड़ाई मत किया करो। ये मेरी माँ भी ना एक तो ऐसी बहू लाई है ना, सकल ना सूरत ना रंग देखा उठा लाई, पता नहीं कैसे शादी करके। मेरे घर वाले भी ना क्या ही बताओ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे प्रिया क्या हो गया, किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हारे चेहरे पे ऐसी उदासी? नहीं नहीं दीदी, बस ऐसे ही, किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे प्रिया अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। वैसे भी मैं तुम्हारी जेठानी नहीं, मुझे बड़ी बहन की तरह मानो। और अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानोगी तो सारी बात मुझे बताओगी, और अगर नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। दीदी आपको पता है ना, मुझे इस घर में कोई पसंद नहीं करता है। मेरे खूबसूरती के लेकर लोग ताने मारते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, खासकर टीना दीदी की। वो तो हर टाइम मुझे ताने दिया करती है। अरे प्रिया तुम नहीं हो ना, इसीलिए अभी कुछ ही दिन हुए तुम्हारी शादी के। जब मैं आई थी ना तो मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन मैं धीरे धीरे समय के साथ एडजस्ट हो गई। वैसे भी ननद सास किसकी होती ही है। और तुम भी ना इन सब की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। और हाँ आगे से कोई बात हो तो मुझे जरूर बताना। अरे ये दोनों जेठानी जेठानी में क्या बात हो रही है, पक्का मुझे पता करना पड़ेगा। काजल भाभी, काजल भाभी। अच्छा प्रिया मैं चलती हूँ, लगता है टीना दीदी बुला रही है। चलो इस घर में तो कोई तो है जिससे मैंने अपना मन हल्का कर लिया। अरे भाभी मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि अंदर बैठे बैठे क्या कर रही थी, यहाँ आके बैठो मेरे साथ। और वैसे भी अब तो छोटी भाभी आ गई, सारा काम तो उन्हीं से कराया करो, आप ना क्या करो। वो क्या है ना, मुझे कुछ शॉपिंग करने चलना था तो मैंने सोचा आपको ले चलती हूँ। अच्छा टीना दीदी। अरे भाभी क्या है, वो छोटी भाभी कोई बुराई कर रही थी क्या हम लोगों की? अब क्या ही बताऊँ दीदी आपको, प्रिया तो आप लोग के बारे में बहुत बुराई कर रही थी। तो मुझे बोल रही थी कि मैं तो ऐसे घर में कभी ना आती शादी करके, लेकिन क्या करूँ ससुर जी ने मुझे पसंद किया था तो मैंने शादी की, नहीं तो इस घर में मैं शादी करके ना आऊँ कभी, जहाँ बहुओं की इज्जत नहीं होती है। और आपके लिए बोल रही थी कि मेरी ननद तो ऐसी है, दिन भर मुझे ताने दिया करती है और मेरी खूबसूरती के लिए भी बोला करती है। अब मैं तो बताना नहीं चाह रही थी आपसे, लेकिन क्या ही करूँ, आपने इतना पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा और क्या क्या बोल रही थी मेरे बारे में? देख ले माँ मैं क्या कहती थी, छोटी भाभी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी और आपने हमेशा उनका साथ दिया, और ऊपर से बड़ी भाभी से बुराई कर रही थी हम दोनों लोग की। हाँ सही बहू, क्या कह रही है ये टीना? हाँ माँ जी मैं क्या ही बताऊँ, प्रिया ना आप दोनों लोग की बहुत बुराई कर रही थी मेरे से। कह रही थी मेरी सास तो मुझे तो जीने नहीं देती है, दिन भर देखो काम बताया करती है और आराम तो बिल्कुल भी नहीं करने देती है। लेकिन टीना दीदी उनको ऐसा मत पता ना कि मैंने ये सब आप लोग को बताया है। ओहो, अब मैं बताऊँ इसको असली सास होती क्या है। हाँ मम्मी मैं क्या कह रही थी, ऊपर से सकल ना सूरत और बस हम लोग की बुराई कर रही है। रमेश जी आप आ गए? हाँ बताओ क्या काम है। अरे मैं क्या कह रही थी कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मेरे पास सामान खत्म हो गया है तो कुछ मुझे अपनी जरूरत का सामान खरीदना है। अरे यार तुझे तो पता है ना कि मैं अपनी सारी सैलरी माँ को दे देता, अब उन्हीं से तुम मांगो, मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है। लेकिन रमेश जी माँ से क्यों मांगोगे, आपकी माँ से मांग के दे दीजिए ना मुझे। देखो ना प्रिया, मैं ये सब नहीं जानता हूँ, तुम माँ से मांग लो, माँ दे देगी। अरे बहू यहाँ खड़ी है, खाना बन गया कि नहीं? हाँ माँ जी, आधा काम किचन का खत्म कर दिया, बस थोड़ा रह गया है, आटा गूंथ के रोटियाँ सेकनी है। मैं क्या सोच रही थी कि बड़ी भाभी कहाँ है, उनको बोल देती हूँ आधा काम वो कर लेती है, मैं बहुत थक गई हूँ। तेरी बड़ी भाभी की तबीयत नहीं ठीक है, सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा आज। लेकिन माँ जी भाभी तो कल तक तो ठीक थी, अब क्या तबीयत तुझसे पूछ के खराब होगी क्या उसकी? जब तक उसकी तबीयत खराब है तब तक तो यही सारा घर का काम संभालना पड़ेगा। बड़ी भाभी तो जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से तो अपने कमरे से ही निकलती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। मैं भी तो थक जाती हूँ, ऐसा कब तक चलेगा? अब मैं भी देखती हूँ, मेरी बुराई करने चली थी ना, घर का सारा काम इसी से कराऊंगी, तब पता चलेगा असली सास कौन होती है। माँ जी मैं क्या कह रही थी कि मुझे शॉपिंग करने जाना है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ बहू क्यों नहीं, एक काम करना ना, टीना को भी साथ में लेती जाना, बहुत दिन हो गए वो गई नहीं है, और उसके मनपसंद के कपड़े दिलाने ना, तो भी अच्छे से कपड़े खरीद लेना। जी मुझे भी शॉपिंग करने जाना है, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है अपने लिए। ये बता मेरे पास पैसे है कहाँ जो तुझे मैं दे दूँ शॉपिंग करने के लिए? जाके किचन में काम कर, सीधे खाना बनाने की देरी हो रही है। पर माँ जी रमेश जी बोल रहे थे कि माँ जी को मैंने सारे पैसे दे दिए हैं तो उनसे जाके तू ले ले। अरे तो एक काम करना, अपने मैके फोन कर ले, मंगा ले। सासू माँ ये भी कैसी बात कर रही हैं, शादी मैंने यहाँ की है कि अपने मैके, मेरे मैके वालों ने शादी कर दी, अब मैं उनसे थोड़ी ना मांगूंगी पैसे।
और तो और जब रमेश जी आपको पैसे दे देते हैं तो आपको तो पूरे महीने का हिसाब देते होंगे ना। मैंने तो कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, मुझे ज़रूरत है इसलिए तो मैंने मांगे। मुझे भी तो शॉपिंग करनी है, मेरी शादी को हुए 6 महीना होने वाला है। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा और ना मुझे किसी ने कभी कुछ खरीद के दिया। जो सामान मेरे मैके से मिला था वही चला रही हूँ। हाँ, तो इसमें बुराई ही क्या है। और वैसे भी तुझे क्या ज़रूरत है सामान की, कपड़े लत्ते तो तेरे पास इतने भरे पड़े रखे हैं। पर माँ जी आप तो टीना दीदी को और बड़ी भाभी को भी पैसे दे रही हो शॉपिंग करने के लिए, अगर मुझे दे देंगी तो इसमें बुराई ही क्या है। तेरा काम यहाँ सिर्फ काम करने खाना बनाने का है, शॉपिंग वॉपिंग करने नहीं जाना है तुझे। पर माँ जी आप ये कैसी बात कर रही है, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। जैसे प्रिया दीदी इस घर की बहू है वैसे मैं भी तो आपके लिए तो दोनों के लिए एक जैसी जिम्मेदारी होनी चाहिए। बस माँ जी बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया, अब मैं और नहीं सुनूंगी। अब मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो अपने हिसाब चलाएगी क्या। अरे माँ जी आपके घर में 2 बहुएं हैं और मैं ही क्यों सारा घर का काम करूँ, सारी जिम्मेदारी मैं ही क्यों निभाऊँ। बड़ी भाभी भी तो है, आप उनसे क्यों नहीं कहती हैं काम करने के लिए। वो तो दिन भर बैठी रहती है और अपने रूम में जाके आराम किया करती है। कभी आज तक आपने उनसे खाने के लिए नहीं बोला कि वो भी एक टाइम का खाना बना ले। मुझको शादी के 6 महीना होने वाला है, वो तो अपने रूम से भी नहीं आती है। और भाभी मुझे पता है उस दिन जो आप कह रही थी कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, कोई बड़ी बहन नहीं होती और तो और सिर्फ कहने की बातें होती हैं। सब मुझसे इस घर में नफरत करते हैं, मुझे कोई इस घर में पसंद नहीं करता। अरे मैं तो इस घर को अपना मानी थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये घर वाले ही मेरा फायदा उठा रहे हैं, मुझे इस घर की नौकरानी बना दी है। आपकी 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं से काम कराइए, मैं ही अकेले क्यों मरूं इस घर के लिए। अरे भैया क्या हो रहा है। क्या हो रहा है देख ले, ये सब तेरा बिगाड़ा हुआ है। एक तो शकल न सूरत, ये सब तेरे पिताजी की वजह से हुआ है। मैं तो इसे घर का काम करने के लिए बोल रही थी, इसने तो मना कर दिया काम करने से। क्यों क्या हुआ, माँ से तुम काम करने के लिए मना कर रही हो। हाँ मैंने मना किया क्योंकि इस घर में 2 बहुएं हैं, दोनों मिलके काम करेंगे तभी होगा। मैं अकेले इस घर का काम नहीं करने वाली, आज से मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगी। अरे बेटा ये क्या कर रहे हैं, बहू पे हाथ क्यों उठा रहा है तू। और माँ क्या ही करूँ, देख रही ना कितनी जवान लड़ा रही है। हाँ बेटा जवान लड़ा रही है, मैं भी देख रही हूँ, लेकिन मैंने ये संस्कार नहीं दिए हैं तो घर की लक्ष्मी पे हाथ उठाए। और कि इस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, इसका मतलब तुम बहू पे हाथ उठाएगा, वो इस घर की लक्ष्मी है। और तो और हमारे घर में लक्ष्मी पे हाथ नहीं उठाया जाता। माँ जी मुझे पता है कि आप लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। एक तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरा रंग नहीं अच्छा है, इसीलिए आप सब मुझसे नफरत करते हैं। माँ जी अगर मैं पसंद नहीं थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, मैं अपने मैके चली जाती हूँ। अब मैं इस घर में दोबारा नहीं आऊंगी। मैं तो सबसे शादी करके आई हूँ, इस घर को अपना परिवार माना है और तो और तब से मैं अपने मैके भी नहीं गई हूँ। भाभी को मैंने अपनी बहन माना और आपको अपनी माँ और टीना दीदी को अपनी बहन माना छोटी, लेकिन उसके बदले मुझे मिला क्या, नफरत। ठीक है माँ जी आप परेशान न हुई है, आज ही मैं अपने मैके वापस चली जा रही हूँ। अरे प्रिया मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है जो काम मुझे करना चाहिए वो सारा घर का काम तू कर रही है। आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी तेरे साथ। नहीं भाभी आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने सब पे जो भरोसा कर लिया, जब मेरा पति ही मुझ पे हाथ उठा रहा है तो मेरा इस घर में मान सम्मान है क्या है। जब पति बीवी पे हाथ उठा दे तो उस घर में बीवी की कोई इज्जत नहीं रह जाती। अरे बहू मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे माफ कर दे। मेरे बेटे ने तो बहुत बड़ी गलती की तुझ पे हाथ उठा के, आइंदा से वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। गलती तो मेरी है, दोनों बहुओं में जो मैंने अंतर कर दिया और सारा काम तुझसे कराया। जब से तू आई है शादी करके इस घर में, ना तब से कहीं तुझे भेजा, बस इस घर में नौकरानी बना के रख लिया तुझे। बहू एक बार माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मौका दे दे अपनी माँ को। हाँ प्रिया माफ कर दे, मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी तुझ पे हाथ उठा के। और बेटा अगर आइंदा से रमेश ने कभी तुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं ही इसको घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रिया माफ कर दे, हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग रहा हूँ, यहाँ से मत जा। बहू अपनी माँ समझ के मुझे माफ कर दे। माँ जी आप माफ़ी मत मांगिए, और वैसे भी आप लोग की कोई गलती नहीं है, और मैं कौन होती आपको माफ़ करने वाली। तो फिर तू यहाँ से नहीं जाएगी ना अपने मैके। नहीं माँ जी आप कितना कह रही हो तो मैं कैसे आपकी बात नहीं मानूंगी।